मीर साहब का हमें पता लगा कि बड़ा सुबह सुबह महसूस हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग मीर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मीर साहब, कुछ चीज़ें होती हैं, इस किस्म की खबरें आती हैं और फिर लगता है कि ज़रा क्लैरिटी होगी, कुछ माइंडसेट्स जो हैं वो बदलेंगे, कुछ आई ओपनिंग होगी। यहाँ तो डिविजन्स और बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। जो स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं वो मजीद स्टॉन्च होते जा रहे हैं कि भाई इसमें क्या इतनी बुरी बात है कि उनका तोहफा उसकी मर्जी थी, उसने बेच दिया। शुक्रिया बहुत बहुत अब्दुल्ला और हुमा जी सर। असल में मैं हुमा साहबा का जो एक कमेंट है उसमें मेरी हंसी नहीं रुक रही, क्योंकि वो बड़ा रियलिस्टिक है। लेकिन सुबह सुबह जो है वो मैंने उनकी जुबान से जब सुना तो मुझे बहुत सी अपनी अम्मी भी याद आ गई, अपनी बहन भी याद आ गई। वो सारी की सारी मार्केट में जाती है ना, तो उनकी कोशिश यही होती है कि जो 5 या 6 हज़ार का जोड़ा है वो उनको 500 में मिल जाए। ऐसा ही होता है। ऑफ कोर्स सर, ये तो मतलब कि हर घर का यही कहानी है। आपने तीसरी मिसाल दी कि ये जिस औरत ने सुनी है उसको फौरन समझ आ जाएगी कि ये खान साहब ने वही वारदात की है जो मैं भी करती हूँ अक्सर मार्केटों में जाके। कोशिश पूरी होती है। तो लेकिन देखे ना, फर्क है कि एक बहुत अहम गैर मुल्की शख्सियत है, उसने आपको एक गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट जो है उसकी भी नौयत देखें कि उस पे खाना काबा जो है उसका मॉडल बना हुआ है और वो पूरी दुनिया में बस एक ही गिफ्ट है। तो अगर आपको ऐसा गिफ्ट मिले तो आपको तो उसको इखलाकी तौर पे अपने पास ही रखना चाहिए, और बल्कि आपको किसी नेशनल म्यूजियम में इस्लामाबाद में उसको दे देना चाहिए, वो दिखाए उसको, सारे लोग आए वो देखें जी कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनको सऊदी अरब के वली अहद ने ये गिफ्ट किया था, लेकिन आपने उसको बेच दिया। अब इसमें जो सारी स्टोरी है जो उमर फारूक ज़हूर साहब ने शाहजेब को बताई है, तो उस स्टोरी को पीटीआई तो डिनाई कर रही है, और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जी मैं तो इस आदमी को, उमर फारूक ज़हूर को, सारी उम्र कभी मिला ही नहीं। और बहुत से आपने देखा होगा पीटीआई के लीडर जो हैं वो कह रहे हैं जी देखें बगल बच्चा जर्नलिस्ट है ना जी, वो ये उनकी स्टोरी है। अब आप देखें इसको तो आज इंटरनेशनल मीडिया ने भी स्टोरी को कैरी किया हुआ है, तकरीबन सब अखबारात जो हैं उन्होंने इसको कैरी किया। आप इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? चले ठीक है, अगर आप लीगल डिबेट में जाते हैं तो जैसा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ लीगल पॉइंट्स निकाले हैं कि जब 2019 में ये फरोख्त हुई थी तो उस वक्त तो कानून वो नहीं था जो आज है कानून, और फिर हमने खुद ही वो कानून बदल भी दिया था। लेकिन देखें ना, आप नैरेटिव की बात है ना, तो आपको अगर ये राइट है कि आप एक झूठ को सच बना के पेश करें, और एक साइफर जो था कुछ और आपने उसको कुछ और बना के और गैर मुल्की साजिश का एक पूरा बयानिया बनाया, और अब आप जो है वो उससे बैकआउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बैकआउट नहीं कर रहे। तो अगर आपको ये राइट है तो क्या किसी जर्नलिस्ट को ये राइट नहीं है कि वो एक स्टोरी है, ये एक खबर है ना, इसको ये छोड़ दें कि ये जनाब सही था या गलत था। स्टोरी तो है ना भाई कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो रियासत मदीना का दावेदार है, उसको जब एक गिफ्ट दिया मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, तो उन्होंने, और वो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट था, तो उन्होंने अपनी एक फ्रंट वुमेन के जरिए दुबई में जाके एक बिजनेसमैन को ढूंढकर उसको असल कीमत से बहुत कम पे बेच दिया ना आपने। तो और मीर साहब असल कीमत से बहुत कम कीमत पर बेच दिया, और फिर यहाँ पर जो उसकी वैल्यू लगवा के उसके एवज 20% रकम अदा की गई, वो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। मतलब एनीबडी हु कैन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज डायमंड्स वुड अंडरस्टैंड कि भाई ये तो 10 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा की गेम थी जिसको 2 करोड़ रुपए दे के हासिल कर लिया गया, और उसके बाद उसको ज्यादा में बेचा। आई टोटली एग्री विद यू। तो ये सवाल जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप स्टोरी ब्रेक करने वाले को बेशक बगल बच्चा कहते रहे, जो भी कहते रहे आप, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी है और उनकी जो लीडरशिप है और उनकी जो साइबर मीडिया फोर्स है, वो अपने आप पे तनकीद करने वाले सहाफियों को लफाफा कहते हैं ना। तो भाई ये लफाफा नहीं था, आपने तो एक भरा हुआ बैग जो है उसमें पैसे लिए और उसको पता नहीं कहां कहां पे आपने इस्तेमाल किया। तो कौम को ये तो बता देना कि ठीक है लफाफे में तो पैसे नहीं आ सकते थे, भाई आपने पूरे का पूरा बैग ले लिया फराग गोगी के जरिए। अब बताइए कि वो पैसे 2 मिलियन थे जो आपने किस तरह इस्तेमाल किए। आप
तो सहाफियों को बगैर किसी सबूत के लफाफा कहते हैं, ठीक है। अब एक सहाफी ने सबूत के साथ, गवाह के साथ, जिसने आपसे ये गिफ्ट खरीदा है और आपको पेमेंट की है, वो सबूत के साथ दिखा रहा है, स्क्रीन पे उसने दिखा दिया शाहजेब खानजादा को ये है गिफ्ट, आप डिनाई तो कर नहीं सकते। सर सबूत का तो कोई ट्रेंड नहीं है ना, क्योंकि बगैर सबूत के तो मुख्तलिफ लोगों पे कत्ल करने के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, बगैर सबूत के तो 35 पंचर भी लगे थे, बगैर सबूत के तो सारा कुछ हुआ था, तो वो तो शायद है नहीं। अब ये बता दें कि एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। फैसल वाडा साहब जो अभी 4 हफ्ते पहले तक इन सब के फेवरेट हुआ करते थे, अब उनकी और उमर फारूक ज़हूर की तस्वीरें मिला के दिखा रहे हैं कि जनाब ये तो कोई कंबाइंड प्रोजेक्ट है। और फैसल वाडा साहब ने अब उसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि ये तो मिनिस्ट्री के दिनों की तस्वीर है, ये मिनिस्ट्री में मिलने के लिए साहिब आए थे। सो एक तरफ आप इस बंदे के काम धंधे पे सवालात उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने दौर में उनको मिनिस्ट्रीज में दावत भी दे रहे हैं। देखिए, ये तो उमर फारूक साहब जो हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया ना कि शहजाद अकबर साहब से मेरा राब्ता इसलिए था कि पीटीआई के कुछ लोगों से भी मेरी दोस्ती थी, तो उनके जरिए मेरा इनसे राब्ता, तो उन्होंने तो इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। देखिए, असल बात क्या है? असल बात यह है कि जो सऊदी वली अहद ने गिफ्ट इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिया, क्या वो वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट अभी इस वक्त उमर फारूक ज़हूर की कस्टडी में है या नहीं है? उन्होंने दिखाया या नहीं दिखाया? दिखाया ना उन्होंने। तो अगर उनके पास पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि आपने बेचा है। किसके जरिए बेचा है? क्या इसमें फैसल वाडा इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व है, नहीं है? इसमें फराग गोगी इन्वॉल्व है, नहीं है? ये बताएंगे ये गिफ्ट जो इमरान खान साहब को दिया गया था, ये गिफ्ट जो है ये उमर फारूक ज़हूर के पास कैसे पहुंचा? बाकी सारी बातें छोड़ दें और ये भी बताएं कि आप बगैर सबूत के सहाफियों पे लफाफे का इल्जाम लगाते हैं। अब ये जो बैग $2 मिलियन का बैग आपको मिला है, इस बैग में जो पैसे थे वो पैसे आपने कैसे इस्तेमाल किए हैं? और वो जो आप कह रहे थे मैंने बनी गाला की एक सड़क बनाई है, सड़क पे पैसे कितने खर्च हुए थे? और फिर आपने जो डिक्लेरेशन की है उस डिक्लेरेशन में आपने ये $2 मिलियन क्यों नहीं डिक्लेयर किए? इसका जवाब आपको देना है। अब ये मत समझें कि आप बगल बच्चा कह के, लफाफा कह के तो आप जवाब नहीं दे सकते। मीर साहब, लेकिन ये इस सारी खबर के बाद इतनी डिटेल दी कल के इंटरव्यू में उमर फारूक ने, जिसने ये भी कह दिया कि शायद फराग गोगी का कोई इरादा नहीं था ये 2 मिलियन वापस ले जाने का पाकिस्तान। खैर, इतना प्रेशर आपको लगता है कि बिल्डअप हो गया है कि पीटीआई को एक सफाई देनी पड़ेगी एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, या फिर आपको लगता है कि उनको प्रेशर फील ही नहीं होता कि अब ये खबर भी निकल जाएगी इसी तरह? बिकॉज अगर सोशल मीडिया इज एन इंडिकेशन तो लोग तो बड़े स्टॉन्च अभी भी खड़े हैं, वो तो इस चीज को भी मानने को क्योंकि अगर यही खबर मुखालिफ की किसी आई होती तो इस वक्त तकरीबन आसमान सर पर उठाया होता सबने। लेकिन प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट कहें, इसे नैरेटिव मैनेजमेंट कहें, बट इन एनी केस दे आर गुड एट इट। विल दे नीड टू क्लैरिफाई दिस? देखिए, मैं आपकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि जी वो स्टांच सपोर्टर हैं और वो जनाब वो हिलते नहीं हैं और उनकी राय तब्दील नहीं होती। पाकिस्तानी अवाम जो है ना, उनको आप बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, ना ही आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो ठीक है, वो किसी ना किसी लीडर पर अंधा एतमाद करते हैं तो फिर उसकी हमायत में वो बहुत आगे तक चले जाते हैं, उसकी खातिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उनका एतमाद मजरू होता है ना, तो फिर वो भी आंखें जो है ना माथे पे रखने में अपना सानी नहीं रखते। मैं अब इस डिटेल में नहीं जाता आपको। आप देख रहे ना, ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कितनी ब्लाइंड सपोर्ट थी उनकी सेंट्रल पंजाब में, लेकिन जब उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज किया ये सिर्फ 1-1.5 साल पहले, तो क्या हुआ उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ बाई इलेक्शन में क्या हो रहा है? उससे पहले पीपल्स पार्टी जो है उसकी कितनी ब्लाइंड सपोर्ट थी, और पीपल्स पार्टी ने जब अपना नैरेटिव चेंज किया तो वो पीपल्स पार्टी जो कभी सिर्फ मरकज में हुकूमत नहीं कर रही थी, पंजाब में भी उसकी हुकूमत थी। और आपको मैं ये भी याद करवा दूं कि एक दफा जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी, तो एक एमएनए थे अहमद रजा कसूरी, उनके वालिद साहब कत्ल हो गए थे, तो भुट्टो साहब जो है वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि एमएनए ने कहा कि मेरा कत्ल भुट्टो ने करवाया और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है। भुट्टो साहब ने कहा ठीक है, कराओ एफआईआर, और थाना इचरा लाहौर में एफआईआर हुई भुट्टो साहब की मर्जी से उनके खिलाफ। बाद में उसमें फांसी भी लग गए थे, लेकिन बाद में फिर उनकी पार्टी के जब नजरियात बदले तो लोग जो हैं वो अब पंजाब में पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार में आना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये इमरान खान साहब ये मत समझें कि लोग ब्लाइंड उनको फेथ करेंगे। लेकिन हम दोबारा इसी इशू पे आ जाते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं। जी जी बता देखें, ये बात जो है ये काबिल हजम नहीं है ये काबिल हजम नहीं है कि जी वो पैसे जो हैं वो वहीं पे रहे और वो फराग गोगी ही ने इस्तेमाल किए।
मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और बाज़ इतलात के मुताबिक वो पैसे जो हैं वो एक जो बिजनेसमैन हैं जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब थे उन दिनों में, उनका जो प्राइवेट प्लेन था, उस प्राइवेट प्लेन में वो जो बैग था, वो बैग इस्लामाबाद आया और इस्लामाबाद से फिर वो बैग जो है वो जनाबे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा। तो अगर उन्होंने वो जो तोशा खाना के पैसे थे उनसे अगर उन्होंने बनी गाला की सड़कें ठीक करवाई थी, जो कि वो खुद कहते हैं और वो क्लिप भी मौजूद है, तो वो जाहिर बात है वो दुबई से पैसे इस्लामाबाद में आए थे ना, तो फिर इन्होंने ब्लू एरिया में जो मनी चेंजर्स हैं वहां से जाके उनको क्या कहते हैं एक्सचेंज भी कराया होगा, एक्सचेंज करवाया होगा। तो वही उसी से पर वो सड़क वड़क बनाई ना उन्होंने। तो ये देखिए ये सवाल हैं, इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। और जाहिर ये तो मीर साहब अंदाजा हो ही रहा था कि जिस जहाज में वो ट्रैवल करती थी, मतलब उसके अलावा तो इतनी बड़ी रकम कैश में आ भी नहीं सकती थी। मीर साहब क्विकली, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, मुनासिब समझें तो प्लीज़ हमें कोई जवाब दीजिएगा। ये अब हाँ, कल बिलावल भुट्टो का भी हमने बयान सुना, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की तमाम सियासत एक अहम तैनाती के गिर्द घूम रही है। कब तक ये मामला मंजर आम पर आ जाएगा? हर रोज़ एक नई खबर सुनते हैं जनाब, इस तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगी। कब तक ये मामला सेटल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर इमरान खान साहब की सारी पॉलिटिक्स से एक अहम तैनाती की तरफ के इर्द गिर्द घूमती है, तो बिलावल साहब की और उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी भी सारी एफर्ट यही नजर आ रही है कि एक अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली गवर्नमेंट का ये राइट है, प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक अपॉइंटमेंट करनी है। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट करने के लिए वो आर्मी एक्ट 1952 जो है उसको अमेंड भी कर रहे हैं, तो इससे मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को एक ये एक्सक्यूज देंगे कि वो मजीद, उन्होंने पहले इसको काफी कंट्रोवर्शियल बना दिया है, तो वो इसको मजीद कंट्रोवर्शियल भी बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस अपॉइंटमेंट को बहुत ज्यादा इसके इर्द गिर्द अपनी सियासत को नहीं घुमाना चाहिए, ना इमरान खान को ना ही हुकूमत को। और आम तौर पे देखें, जो पिछली अपॉइंटमेंट थी, उससे पिछली अपॉइंटमेंट थी और उससे पिछली अपॉइंटमेंट, 3 अपॉइंटमेंट्स जो है वो मुझे याद है, जितनी मेरी मेमोरी काम करती है। तो ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये हमेशा नवंबर का जो 2nd या 3rd वीक होता है उसमें समरी मूव करती है डिफेंस मिनिस्ट्री रावलपिंडी से प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद की तरफ। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है रावलपिंडी में है, वहां से आने में मेरा ख्याल है 30-35 मिनट लगते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने में, तो वो मेरा ख्याल है 1 दिन का प्रोसेस है। ये आमतौर पे होता है काम 18, 19 या 20 नवंबर को। तो ये अगर आज क्या डेट है, आज 16 है जी, 16 है, तो ये अगले 2 या 3 दिन में ये समरी जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री से मूव होगी। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 या 2 दिन लगने चाहिए, और 1 या 2 दिन के बाद ये जो समरी है प्राइम मिनिस्टर को जो भी नाम भेजे जाएंगे, देखिए इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाएंगे उन्हीं पे उन्होंने गौर फिक्र करना है, 4 या 5 नाम जो भी हैं। लेकिन अगर कोई नाम उस समरी में मौजूद नहीं है, तब भी प्राइम मिनिस्टर के पास ये राइट है कि वो उस समरी के बाहर कोई नाम जो अगर वो समझते हैं कि वो मुनासिब है, तो वो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारा मामला जो है ये 18 नवंबर और 21 या 22 नवंबर के दरमियान ये तय पा जाएगा। बाकी जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट है वो होनी है 29 नवंबर को, लेकिन ये पहले भी हो सकता है। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट से, कि रिटायरमेंट से बहुत पहले अपॉइंटमेंट का फैसला हो गया, उसका ऐलान भी कर दिया गया। ऐसी भी काफी मिसालें मौजूद हैं। 28 से पहले भी हो सकता है, if you know what I mean। बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब, बड़े दिन बाद आप हाथ आए हमारे, मगर आप ये दिस शुड नॉट बी द लास्ट टाइम। आप आते रहिएगा फिर सुबह सुबह, आई नो जरा टफ